अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि खानकाह डोगरा में तेज रफ्तार डंपर और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाकया सालार भटिया सरगोदा पर पेश आया। आपको बताएं कि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डंपर से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि 70 साल अजीज वल्द रहमत अली सकना आमिर कोट 11 चक मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डंपर और मोटरसाइकिल हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। खानीवाल जिले कचहरी में फैमिली कोर्ट के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। इस वाकये में शौहर ने अपनी ही बीवी पर फायरिंग की, तहम खातून मौजजाना तौर पर महफूज रहीं। खानीवाल जिले कचहरी के फैमिली कोर्ट के बाहर मियाँ बीवी के दरमियान चलने वाले केस के दरमियान अचानक फायरिंग का वाकया पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शौहर ने बीवी पर 3 फायर किए मगर खातून बाल बाल बच गईं। वाकये के बाद कचहरी में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग की इत्तला मिलते ही DPO खानीवाल भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे और जिले कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए। करोड़ पका में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुए का अड्डा बेनकाब। पुलिस ने 5 जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए भारी मालियत की असलहा भी बरामद कर लिया। छापे के दौरान मुलजिमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन्स और एक मोटरसाइकिल और गाड़ी बरामद कर ली गई। बरामद की गई मजमूई मालियत 52 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। जुए पर लगी तमाम रकम भी कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DPO लोधरा ने पुलिस टीम को इस कामयाब कार्रवाई पर सराहा और कहा कि मुआशरती बुराइयों के खात्मे के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। उनका मजीद कहना था कि शहरी जराइम पेशा अनासिर की निशानदही में पुलिस का साथ दें ताकि मुआशरे को जराइम से पाक किया जा सके। खबर शामिल करें कि उकाड़ा में पुलिस ने 3 माह से जंजीरों में जकड़े 13 साला यतीम बच्चे को बाजियाब करा लिया। मुलजिमान मासूम बच्चे को गुलाम बनाकर मेहनत मजदूरी करवाते रहे। आपको बताते चलें कि उकाड़ा में मासूम 13 साला यतीम बच्चा फखर को 3 माह से जंजीरों में जकड़ कर रखा था। मुलजिमान शफीक और शब्बीर अहमद बच्चे से बैग सप्लाई का काम भी करवाते थे, जबकि इलाका मकीनों की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को बाजियाब करा लिया, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फखर के वालिद अशरफ को 10 साल कबल उसकी वालिदा ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मुलजिमान जो बच्चे के करीबी रिश्तेदार भी थे उसे जबरदस्ती कैद में रखे हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घोटकी से खबर शामिल करें कि घोटकी में कारोबार के तनाज़े पर भन बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान खूनी तसादुम। एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक पुराने तनाज़े ने एक बार फिर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसके बाद झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े के दौरान दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद सोहराब भन मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि मोहम्मद अली और अख्तर अली भन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद जाँ बहक और जख्मियों को घोटकी ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल किया गया। आखिरी इत्तला तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। जंग से खबर शामिल करें कि जंग में DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टाउट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आईं। जंग पुलिस ने टाउट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 5 मुख्तलिफ थानों की हदूद से 6 टाउट गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में फिरोज अल्लाह, गुलाम दस्तगीर, नासिर, नजफ और उमर फारूक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रस्सागिरी, मसरूका माल के लेन देन और थानों में मुदाखलत के जरिए शहरियों को लूटते थे। तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। DPO जंग ने कहा कि टाउट माफिया की थानों में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वजीराबाद में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जदीद सहूलियात से आरास्ता माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वजीर आला ने शहरियों के साथ ई बस में सफ़र भी किया, जबकि जगह जगह आवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बताते चलें कि वजीराबाद में बस स्टॉप पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ई बस का इफ्तिताह किया और शहरियों के हमराह बस में सवार होकर रूट का सफ़र भी किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर उनका खैर मकदम किया। प्रोजेक्ट के तहत ज़ेराबाद में 15 जदीद इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ मसाफाती रूट्स पर चलाई जाएंगी, जिनमें वजीराबाद से गुजरावाला तक 6, अलीपुर छठा से 3 और शेखोपुरा मोड़ तक बसें शामिल हैं। उनके लिए 3 खुसूसी चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। बसों में शहरियों की सहूलियात के लिए मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स, मुकम्मल एयर कंडीशन और आरामदेह नशिस्तों का इंतजाम भी किया गया, जबकि ख़वातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट और CCTV कैमरों की सहूलियात भी फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि ख़वातीन, तुलबा, बुजुर्ग और खुसूसी अफराद ई बसों पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ को मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने उसे जदीद और पायदार सफरी सहूलियात की फराहमी की जानिब इनकलाबी कदम करार दिया। कसूर में RPO शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने थाना शेखम में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें DPO कसूर, DSP सदर सर्कल समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। आपको बताएं कि खुली कचहरी में शहरियों ने अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए, जिन्हें RPO ने निहायत तवज्जो से सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत की कि तमाम दरख्वास्तों पर शफाफ और बर वक्त कार्रवाई की जाए और मुकर्ररा वक्त में तफसीली रिपोर्ट इरसाल की जाए। इस मौके पर RPO अतहर इस्माइल ने कहा कि खुली कचहरी शहरियों को इंसाफ की फराहमी का एक आसान, शफाफ और मौसर जरिया है, जहां अवामी मसाइल बराह रास्त सुने और हल किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान राबता मजीद मजबूत हो और शहरियों को फौरी रिलीफ मिल सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने सदर सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त DPO के सामने रख दिए। आपको बताएं कि खुली कचहरियों का इनेकाद थाना कमेर के इलाके, थाना डेरा रहीम के इलाके और थाना हड़प्पा के इलाके में किया गया। इन खुली कचहरियों में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए और पुलिस से मुतालिका मसाइल, इलाकाई जराइम और दीगर शिकायत से DPO साहिवाल को आगाह किया। DPO ने मौके पर ही किसी मसाइल के हल के अहकाम भी जारी किए और शहरियों को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। कसूर से खबर शामिल करें कि कसूर में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुतादिद गिरफ्तारियों और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कसूर SHO थाना सिटी A डिवीजन आसिफ जावेद खान की सरबराही में पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से सैकड़ों पतंगे बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलहदा 6 मुकदमात दर्ज करके उन्हें हवाला जुडिशल भिजवा दिया गया। DPO कसूर का कहना है कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। वालिदैन अपने बच्चों को इस खतरनाक खेल से रोकें ताकि कीमती जानें महफूज रहें और नौजवानों का मुस्तकबिल खराब होने से बच सके। और अब बुलेटिन में बात करेंगे कमालिया के हवाले से। कमालिया में DPO ने शहरियों से बराह रास्त राबता कायम करके खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां आवाम के मसाइल सुने गए और उनके फौरी हल के लिए भी इकदाम किए गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि खारिया में डेप्यूटी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कस्साब खानों की इंस्पेक्शन की गई। टीमों ने मुख्तलिफ सरकारी स्लॉटर हाउसेस का मुआयना किया और जिम्मेदारान को नोटिस भी जारी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरात की फूड सेफ्टी टीमों ने गुजरात, खारिया, डंगा और सराय आलमगीर के सरकारी कस्साब खानों का तफसीली जायजा लिया। इंस्पेक्शन के दौरान सफाई सुथराई, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर सहूलियात को चेक किया गया। मौके पर बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी की गई। जिम्मेदारान को नोटिस भी जारी किए गए ताकि फौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाए जा सकें। जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान सईद का कहना था कि अवाम को महफूज और मेयारी गोश्त की फराहमी के लिए कस्साब खानों की बाकायदा निगरानी का सिलसिला भी जारी रहेगा।
पतौकी से खबर शामिल करें कि पतौकी में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली दूध तैयार करने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान रोड पर बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों लीटर जाली दूध बरामद कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने मुल्तान रोड टूल प्लाजा के करीब नाकाबंदी करके दूध बरदार गाड़ी से 800 लीटर जाली और मुसरे सेहत दूध बरामद किया। बरामद शुदा दूध को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। का हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान जाली दूध तैयार करने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 13,200 लीटर जाली दूध बरामद किया गया, जिसे तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ पंजाब फूड एक्ट 2016 के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की कार्रवाई 1300 गंदम के पीपी बैग्स बरामद कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की क़यादत में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने तहसील बहावलपुर सदर के इलाके डेरा मस्ती में कार्रवाई करते हुए 1300 गंदम के पीपी बैग्स कब्जे में ले लिए। कार्रवाई के दौरान पैराफोर्स अफसरान और पुलिस की भारी नफरी भी हमराह थी। इस मौके पर फूड कंट्रोलर खादिम हुसैन फराज और कैसर अब्बास मलिक ने कहा कि गंदम जैसी बुनियादी इंसानी ज़रूरत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले जुर्म है और जायद सतानी या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पोलियो मुहिम भी मुतासिर हुई। पंजाब के 9 अजला में पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। नुमाइंदा खुसूसी लाहौर राना अकील इस वक्त DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DG हेल्थ पंजाब ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद। इनसे जानते हैं कि पोलियो कैंपेन के हवाले से पूरे पंजाब के कितने अजला में अब तक पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और कितने लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली 1 सितंबर से कैंपेन शेड्यूल थी 16 ज़िलों में, लेकिन क्योंकि आपको जैसे पता है कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें कुछ ज़िले हिट हुए हैं फ्लड से, तो उन 9 ज़िलों में पोस्टपोन हुई है। 1 सितंबर से कैंपेन 7 ज़िलों में शुरू हुई, जो कि कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है और उसमें बड़े अच्छे उसके नतीजे हैं। तो इन कैंपेन्स की वजह से, अच्छी कैंपेन्स की वजह से हम इंशाल्लाह पोलियो पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर एक मनफी तासर ये जाता है कि पाकिस्तान में पोलियो जो है ना वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा, पोलियो पे कंट्रोल क्यों नहीं हुआ रहा। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि अब तक पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में पोलियो के कितने केसेस हैं और हमारे सीवरेज में कितने केसेस पॉजिटिव हैं? जी बिल्कुल आप की बात ठीक है। इसमें जो पोलियो पे काबू पाने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि आप पोलियो कैंपेन्स करें, उसके बाद हमारी जो रूटीन EPI है उसको बेहतर बनाएं और उस रूटीन EPI पे गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का बड़ा फोकस है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की बहुत अच्छी है, 90% से ऊपर है कवरेज, और कैंपेन्स भी हमारी क्वालिटी की हो रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 24 केसेस हैं पोलियो के, जिसमें पंजाब में सिर्फ 1 केस हुआ है और इंशाअल्लाह अब पंजाब के अंदर कोई और केस नहीं आएगा। और जो एनवायरमेंटल सैंपल की आपने बात की है, वो भी उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता जो पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल है कम होती जा रही है। इस वक्त लाहौर और फैसलाबाद, पिंडी और बहावलपुर और कि कितने अजला जो रह गए हैं और उनकी कैंपेन कब तक मुतवक्के है? तो अभी ये फ्लड जैसे ही ओवर होता है तो फिर उसके बाद इसकी प्लानिंग हो रही है। डेट अभी इसकी फाइनलाइज नहीं हुई। फ्लड ओवर होता है तो फिर अगली कैंपेन प्लान की जाएगी। जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर खलील अहमद का यही कहना था कि जो कुछ अजला पोलियो की फ्लड की वजह से जो रह गए हैं, वो फ्लड जैसे ही बेहतर होता है, मौसमी हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, दोबारा कैंपेन स्टार्ट की जाएगी। जी
खबर शामिल करें कि HAV मजदूर यूनियन की जानिब से कई माह तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने HDV इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं शाहसेब शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के बायस सरापा एहतजाज हैं। HDA मजदूर यूनियन की जानिब से तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन HDA इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। 15 माह से हमारी सैलरी इदारे ने रोकी हुई है जो कि नहीं दी जा रही। उस तनख्वाह की ऑडिट भी होगी, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन को नोट शीट के ऊपर लाखों रुपए तनख्वाह दी जा रही है जो इनकी कोई ऑडिट ही नहीं है। हमारे घरों में कशियां हो रही हैं, हमारे घरों में कोई बीमार हो जाए तो दवाई लेने के पैसे नहीं है। तो ये हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। उसमें तो ये कि 450 अफराद हमारे और निकाल दिए गए जबरन कि ये तो जाली है, तो तुम जाली तो खुद हो। HDA के मुलाजमीन हैं, उनके ख़ानदान हैं जो माली तौर पे बहुत बुरे हालात में है। कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, बेवाएँ रुलती फिर रही हैं, और अगर ये हालात ऐसे ही रहते हैं, कोई इसमें बेहतरी के चांसेस नहीं आते या इंतज़ामिया इसका नोटिस नहीं लेती, तो तमाम दोस्तों के सामने मैं ये ऐलान करता हूँ, सबसे पहले प्रेस क्लब पे मैं भूख हड़ताल करूँगा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि HDA अफसरान ने साल भर से तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदा नहीं की हैं। तमाम मुलाजमीन के घरों में फाका कशी का आलम है, जबकि HDA में मनपसंद भर्तियाँ की जा रही हैं और उनको भारी तनख्वाह भी अदा की जा रही है। टोटल मिला के 7000 खानदान हैं जो पिछले 15 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। हमारे जो अफसरान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं बाहर से, लाखों रुपए जिनकी तनख्वाह है, इदारे को मालिक गनीमत समझकर वो लूट रहे हैं। गरीब मुलाजमों को निकाल कर अपने मनपसंद जो है लोग 30,000 और 60,000 में रख रहे हैं। आज हमने तुलसीदास पंपिंग स्टेशन पे मजदूरों ने ये काम छोड़ दिया है। अगर ये मसाइल आज हमारे हल न हुए, हो सकता है कि हम पूरे शहर की सीवरेज का निज़ाम बंद करें या फिर पूरे शहर का पानी भी बंद कर दें और काम छोड़ के एक जगह बैठ जाएं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी उनकी तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाएं, वरना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। गुजरात में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप और राशन की तकसीम का सिलसिला 15 रोज से जारी है। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी JUI मौलाना हाफिज नसीर अहमद अहरार ने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। तंजीम इस्लाम अल अंसार के वर्कर्स दिन रात मुतासरीन को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब तक 70 करोड़ रुपए से जायद की इमदाद दी जा चुकी है, जबकि दर्जनों मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में खुश्क राशन और पका हुआ खाना भी तकसीम किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मदद में नाकाम नजर आ रही है और कई इलाके ताहाल बेयारो मददगार हैं। गुजरात GTS चौक पर सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया। मुतासरा देहातों में इमदादी सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर यह मिशन मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। कबूला शरीफ के मकाम पर दरियाए सतलुज का पानी कम हो गया, मगर सैलाब सब कुछ बहा ले गया। लोग खाली हाथ वापस लौटने लगे। सैलाब तो गुजर गया, मगर जख्म अभी बाकी हैं। सतलुज के किनारे उजड़ी जिंदगियों की दास्तान मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील की इस रिपोर्ट में। कबूला शरीफ के मुकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी की सतह तो कम होने लगी है, मगर तबाही का तूफान जो पीछे छोड़ गया वो अब भी हर दिल को जख्मी कर रहा है। लोग जो कुछ दिन पहले अपना सब कुछ छोड़कर चले गए थे, अब वो अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन वापस आकर उन पर एक और क़यामत टूटी। वो अब खामोश अश्क बहा रहे हैं। पानी उतर गया मगर जख्म छोड़ गया।
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف راشن نہیں چاہیے، سہارا، امید اور عزت نفس واپس چاہیے۔ لوگوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری امداد، رہائشی سہولیات اور مالی تعاون کی اپیل کی ہے تاکہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عدیل، نمائندہ میٹرو ون نیوز، قبولہ شریف۔ چوک سویترا میں دریائے سندھ کے سیلابی ریلے نے کچے کی درجنوں بستیاں ڈبو دیں۔ علاقہ مکین گھر بار چھوڑ کر بچاؤ بند پر پناہ لینے پر مجبور ہیں، جہاں خیموں کی عدم دستیابی کے باعث کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں چوک سویترا سے ملک علی جان کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں بھی دریائے سندھ نے تباہی مچا دی، کچے کی درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ علاقہ مکین گھر بار چھوڑ کر بچاؤ بند پر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت پلاسٹک کے خیمے بنا لیے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے چند خیمے دیے ہیں جو نہ کافی ہیں، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ میڈیکل کی سہولت۔ چھوٹے بچے جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دودھ کے لیے اور کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج تک حکومتی امداد کچھ بھی نہیں ہوا۔ حکومت کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، برائے مہربانی ہمارے بچوں کی کوئی سوچا جائے۔ جو آتا ہے پک بنا کر ویڈیو بنا کر چلا جاتا ہے، کوئی بھی ادھر ہمیں سہولت گار کوئی بھی نہیں دے رہے ہیں۔ دریائے سندھ کے بے رحم سیلابی ریلے نے آبادیوں اور سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹچے کے باسی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ہم خود اپنے آپ مدد سے نکلے ہیں، کوئی نہیں امدادی والا نہیں آیا، کوئی انتظامیہ نہیں آیا، کوئی کاروائی نہیں ہوا۔ سیلابی پانی ڈہرہ مخدوم سید محسن، بستی فیروز دین، بنو بستی حبیب خان بنو، بستی عمر، کچا میاں والی 1L، کچا 2L، بنگلہ اچھا، بستی اللہ داد، بستی جاڑا خان، بستی حاجی عمر کے علاوہ 40 بستیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر بروقت ان متاثرین کو امداد نہ فراہم کی گئی تو انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے۔ تاریخ کے بدترین سیلاب نے جہاں پنجاب کے دیگر شہروں میں تباہی کی داستانیں رقم کی ہیں، اگر دریائے سندھ میں کچے کے مقام منچن بند، ڈھلکشا، بنگلہ اچھا، نبی شاہ بند کے اندرونی علاقوں میں امدادی کاروائیاں نہ کیں تو یہاں بھی سیلاب تباہی کے انمٹ نقوش چھوڑ جائے گا۔ دریائے سندھ کوٹری بیراج اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم میں پانی کی سطح جی ناظرین، اس وقت ہم جا رہا ہے۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اسی سلسلے میں ڈیپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے دریائے سندھ کے مختلف بندوں کا دورہ کیا۔ بیورو چیف سندھ فراز اکبر شاہین بھی اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اس وقت حیدرآباد کے مختلف بندوں پر کیا صورتحال ہے۔ جی فراز، بتائیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سیرش نگر پہ اور ڈی سی حیدرآباد ہمارے ساتھ موجود ہے جناب زین العابدین صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت سیلاب کی کیا پوزیشن ہے اور پیٹ دریا کا کتنا بڑا ہے اور پانی یہاں سے آسانی کے ساتھ الحمدللہ گزر جائے گا، عوام کو پریشانی تو نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آئیے ناظرین ہم پوچھتے ہیں۔ جی، 17 ستمبر کو ہم نے ہمارا جو دہلی کا وزٹ ہوتا ہے وہ مکمل کیا ہے اور اریگیشن اتھارٹی سے بھی ہمارے کافی مشورہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کوٹری بیراج ڈاؤن اسٹریم پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 4.5 لاکھ کیوسیک تک کا ریلا گزرنا ہے، جو کہ ابھی ڈوڈو اور سیکٹر بیراج اپنی پیک ریچ کر لی ہے اور جو کہ تقریباً 5.5 سے 6 کے درمیان ہے۔ تو یہاں تک پہنچتے تقریباً 4.5 تک کا ہوگا میکسیمم، اور اس سے نیچے ہوگا تو وہی جا کے فیزیبلٹی ہوگی۔ البتہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کنٹینجنسی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 سے 6 لاکھ تک کی صورتحال میں جو ہمیں ایویکویشنز کروانی ہے اس کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اب تک تقریباً 1000 کے قریب ہم نے لوگ جو کہ بالکل دریا کے پیٹ پہ بیٹھے تھے، ریور بیڈ پہ بیٹھے تھے، جن کا زیادہ تر تعلق پاگڑی کمیونٹی سے، ملا کمیونٹی سے ہے، جو خانہ بدوش آبادیاں ہمارے پاس یہاں پہ ان سے ہے، اور انہوں نے بیسیکلی خانہ بدوشی کا جو ان کا ہوتا ہے کلچر وہی فالو کرتے ہوئے والنٹیرلی اپنی جو بھی خیمے اور جھوپڑ پٹیاں تھیں وہ اکھاڑ کے سیف لوکیشن پر آ گئے۔ اے سی لطیف آباد نے اپنی نگرانی میں ان کی شفٹنگ کروائی، ان کی مدد بھی کافی کی ان کو کنوینس وغیرہ دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ خدا نہ خواستہ ڈی سی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ دن اور رات یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جو آبادی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور سیفلی یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیلابی ریلا گزر جائے۔ میں فراز اکبر شاہین، میٹرو ون نیوز، بیورو چیف سندھ۔
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। खबर शामिल करें कि ननकाना साहब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क की तरफ से 250 सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और राशन बैग्स जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना कर दिए गए। अब तक तकरीबन 1000 मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजा जा चुका है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क की तरफ से 250 सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना करने की तकरीब में सदर शफीकुर रहमान वड़ाइच, सदर वस्ती पंजाब चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर, जिले सदर मियां मोहम्मद आबिद, जिले जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर साकिब मजीद और प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में बताया गया कि राशन बैग्स में मुतासरीन की बुनियादी ज़रूरियात शामिल थीं और अब तक 1000 के करीब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया जा चुका है। मुकर्रिरीन ने कहा कि ये वक्त एक दूसरे का सहारा बनने का है, आफत में तमाशाई बनने का नहीं, बल्कि मददगार बने। उन्होंने रेस्क्यू और रज़ाकारों के किरदार की तारीफ की और कहा कि कौमें इसी तरह मिलकर कुदरती आफात का मुकाबला करती हैं। तकरीब में भारत की आबी पॉलिसीज़ और हालिया कशीदगियों पर भी बात की गई और मुकर्रिरीन ने कहा कि आबी जारहियत की बजाय जंगी मैदान में मुकाबला किया जाए। साथ ही सैलाब ज़दगान की बहाली और इमदादी कोशिशों पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। गुजरात में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम शोबा खिदमत खल्क गुजरात पहले दिन से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 800 फैमिलीज़ का राशन बैग्स किया जा रहा है तैयार, जो इंशाअल्लाह सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किया जाएगा। सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुन गली मोहल्लों में जाकर मुतासरा इलाकों के अवाम तक खाने पीने का राशन पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान का कहना था कि मुतासिरा अफराद की मुकम्मल बहाली तक हमारा मिशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब खिदमत कमेटी गुजरात ने शादमान कॉलोनी में हालिया सैलाबी पानी के बाद इंसदाद मक्खी, मच्छर और बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी स्प्रे मुहिम भी शुरू किया है। कसूर में दरियाए सतलुज का बिफरा सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे किसानों के ख्वाब और जिंदगी की जमा पूंजी सब बहा कर ले गया। किसी ने फसल की कटाई के बाद बेटी के हाथ पीले करने के ख्वाब देखे, तो किसी ने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें बांधी, मगर जब सब कुछ पानी की नजर हो गया। मजीद अहवाल जानते हैं अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर दरिया सतलुज का बिफरा सैलाब तो गुजर गया, मगर पीछे छोड़ गया वो जख्म जो शायद कभी ना बढ़ सके। किसानों के सुहाने ख्वाब जो किसानों ने अपनी जमीन से जोड़ रखे थे, आज सैलाबी तबाही में दफन हो चुके हैं। किसी ने फसल की कटाई के बाद अपनी बेटी के हाथ पीले करने का ख्वाब सजा रखा था, तो किसी ने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए थे, मगर सैलाब ने सब कुछ बहा कर उन ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। मुतासिन का मीडिया से बात करते हुए कहना था, सर जी ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2023 ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚੇ, ਨਾ ਮਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰੇ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। खेत खलियान जो कभी खुशहाली की इलामत थे, आज सुनसान और वीरान खड़े हैं। हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे पानी की मकदार कम हो रही है, किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब इनके पास दुख, मायूसी और टूटे ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं बचा। तैयार फसलें उजड़ गई, घरों के चूल्हे ठंडे हो गए और किसानों के ख्वाब मिट्टी में मिल गए। इन मुश्किल हालात में जहां हुकूमत की जानिब से कुछ इमदाद फराहम की गई, वहीं फलाही इदारे भी बढ़ चढ़ कर मुतासिरीन का सहारा बने। मगर सवाल यह है, क्या ये किसान फिर कभी अपने उजड़े ख्वाबों को दोबारा से जा पाएंगे? कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। बहावल नगर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क के ज़ेरे एहतमाम अल करीम खैमा बस्ती नूरावाला बंद पर दरियाए सतलुज के मकाम पर भक्का पतन पर कायम कर दिया गया, जिसका मकसद सैलाब मुतासिरा खानदानों को फौरी इमदाद और ज़रूरी सहूलियात फराहम करना है। इस खैमा बस्ती में मुतासिरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए, जिनमें बच्चों के लिए प्ले लैंड, सैलाब ज़दा बच्चों की तालीम के लिए मददगार स्कूल, इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल कैंप, खानदानों के लिए 3 वक्त का पका हुआ खाना, खैमे और राशन शामिल हैं। ये खैमा बस्ती तालीम, इलाज, रिहाइश और तफरीह का यकजा करके सैलाब मुतासिरीन के लिए उम्मीद की नई किरण साबित करना है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां नदीम अरशद ने खैमा बस्ती का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज अमीर हमजा राफे और मलिक आबिद महमूद खलजी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और मुतासिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। शेरगढ़ में ठेकेदार की नाअहली के बाइस पुल जोड़िया से
आबाद तक सड़क की तामीर का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस शहरी सख्त परेशान हैं। आपको बताएं कि पुल जोड़िया से ज़मीराबाद तक जाने वाली सड़क जो दर्जनों देहात को जीटी रोड से मिलाती है, उसकी तामीर का काम तो शुरू कर दिया गया, मगर ठेकेदार की गफलत और अदम तौजही के बायस ये मंसूबा खटाई में पड़ गया। सड़क को उखाड़ने के बाद दोबारा तामीर न होने से जगह जगह पत्थर और मिट्टी के ढेर लग गए, जिससे उठने वाली गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बरसात में ये सड़क दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे आमदोरफ्त मज़ीद मुश्किल हो जाती है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के तुलबा व तालिबात और दफातर जाने वाले शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि सड़क किनारे आबाद लोग गर्दो गुबार की वजह से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालिबा कर दिया। घोटकी से खबर शामिल करें कि घोटकी में हायर सेकेंडरी स्कूल में तालिबात को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमर डरहो में ज़ेर तालीम 9 से 14 साल की उम्र की तालिबात को वैक्सीन फराहम की गई। मज़ीद देखते हैं राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। घोटकी के शहर सरहद के हाई सेकेंडरी स्कूल में तालबात को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उमरड्रो सरहद में ज़ेर तालीम 9 से 14 साल की उम्र की तालबात को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर महकमा सेहत की टीम की जानिब से स्कूल का दौरा भी किया गया और वैक्सीन की अहमियत और अफादियत से भी आगाह किया गया। वैक्सीन मुहिम की तकरीब में स्कूल की प्रिंसिपल मैडम साजना परवीन रुक ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए, जबकि मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सखर रीजनल इतलात सेक्रेटरी मीर इमजा खान सुंदरानी थे। इसके अलावा चेयरमैन नूर हसन मलक, जिले काउंसिल मेंबर हफीज महार, TEO मोहम्मद बख्श जलबानी, उस्ताज़ा में सिकंदर अली ओगाही, अब्दुल रहीम मार और दीगर मौजूदीन ने भी शिरकत की और तालबात की सेहत के हवाले से अपनी आरा का इजहार भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए महकमा सेहत की टीम ने मीडिया को बताया कि मेडिकल ऑफिसर हूँ, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ साइड है, कोई भी इसका जो मतलब एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वैक्सीन 28,000 की वैक्सीन है। ये कैंसर को बचाती है। कैंसर वैसी खतरनाक बीमारी है, अगर लग जाए तो इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, और खास कर हमारा जो कम्युनिटी में ये सर्कुलर कैंसर बचाव की वैक्सीन आम तौर पर 28,000 रुपए में लगाई जाती है, मगर हुकूमत सिंध की जानिब से ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर मुफ्त लगाई जा रही है। इसका कोई भी नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है और बच्चियों की जिंदगी को खतरनाक बीमारियों से महफूज बनाने में इंतहाई मौसर है। महकमा सेहत के नुमाइंदों ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपनी बच्चियों को स्कूलों में जारी वैक्सीन मुहिम में जरूर शामिल करें ताकि इन्हें मुस्तकबिल में मुहल्ला बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। हारूनाबाद में साफ सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। शहरी सफाई की सूरत हाल से मुतमईन नजर आ रहे हैं और आवाम ने बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को भी सराहा है। वज़ीर आला पंजाब की विजन के मुताबिक हारूनाबाद को साफ सुथरा और सेहतमंद शहर बनाने के लिए सुथरा पंजाब टीम और बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक है। शहर की गलियों, बाजार और दफातर के इर्द गिर्द सफाई का काम रोजाना की बुनियाद पर जारी है। शीशावतनी में पहला सालाना अजीमुशान फ़क़ीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई, जो 1500 साला जश्न विलादत ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर हुस्न क़िरात, नात ख़्वानी की रूह परवर महफिल सजाई गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मियां इरफान की इस रिपोर्ट में। पहला सालाना अजीमुशान फ़क़ीदुल मिसाल हजूर जान जाने सुल्तानुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरवर दो जहां की हजूर नाज में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए माह मिलाद की परनूर सातों की झरमट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला 1500 साला जश्न विलादत खातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परमुसर्रत मौका पर अजीमुशान महफिल मिलाद हुस्न की रात और नात ख्वानी का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरानी काफिले में भरपूर शिरकत फरमाकर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार किया। उलमा कराम, मशाइख़ अज़ाम और कायदीन अहले सुन्नत और सियासी समाजी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। महफिल में मुल्क के तूल व अर्ज से उलमा व मशाइख़ तशरीफ लाए हैं। खुसूसी आमद
हजरत इलामा मौलाना कारी नजीर अहमद सईदी, मोहम्मद अब्बास सुल्तानी, तिलावत कुरान पाक हाफिज अली हसन नातख्वा मोहम्मद अब्बास सुल्तानी, नातख्वा मोहम्मद फरूक एडवोकेट, बानी महफल मोहम्मद अकरम उर्फ बाऊ मोहम्मद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की जानिब से इस्तक़बालिया तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान में मशरिक बैंक की डिजिटल रिटेल बैंकिंग सर्विसेज के आगाज़ का ऐलान किया गया। इस मौके पर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार और अहम हुकूमती शख्सियात भी शरीक हुई। ये मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर मशरिक का पहला मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। तकरीब में स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कयानी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन का कहना था कि बैंकिंग सेक्टर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और 2024 में 1.5 खरब रुपए से जायद टैक्स अदा किया। मशरिक की आमद गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद और पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के सफर में अहम पेशरफ्त करार दी गई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।